हाँ भाई बच्चों, आज हम हार्डमानिया का जो टेडपोल लार्वा होता है, जिसको हम एसिडियन टेडपोल लार्वा भी कहते हैं, उसकी जो स्ट्रक्चर और उसके अंदर जो कायांतरण मिलता है, मेटामॉर्फोसिस, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो हार्डमानिया होते हैं, ये हर्माफ्रोडाइट यानी कि उभय लिंगी प्राणी होते हैं, जिसके अंदर नर और मादा जो होते हैं एक ही जीव के शरीर में मिलते हैं। इसके अंदर जो होते हैं दो जननांग मिलते हैं, एक दायां होता है एक बायां। बायां जननांग जो होता है ये इनकी जो आंत की जो कुंडलियां हैं वहां पर मिलता है, जबकि दायां जननांग जो होता है वो हृदय के पृष्ठभाग में स्थित होता है। और इनके अंदर जो प्रत्येक जननांग के अंदर जो होती हैं पालियां होती हैं, पालियों के अंदर आगे वाला हिस्सा जो होता है वो तो होता है ओरियन भाग, और पीछे वाला जो होता है वो तो क्या होता है टेस्टिकुलर पार्ट होता है, और उससे जो होते हैं इसमें शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। यह जीव जो होता है प्रोटोगाइनस है, मतलब फीमेल जो पार्ट होता है वो जल्दी अंडाशय जो भाग होता है वो जल्दी परिपक्व होता है, और इसके लिए इसमें सेल्फ निषेचन ना होके, स्व निषेचन ना होके क्रॉस जो निषेचन इसके अंदर होता है। और ये जो फर्टिलाइजेशन जो होता है निषेचन, ये समुद्री जल के अंदर इसके अंदर मिलता है। ठीक है, और यहाँ आने के बाद इससे ब्लास्टुला है, गैस्टुला है, ये जो है वो सभी इसके अंदर बन जाते हैं, और फिर लास्ट में जो है इसमें एक लार्वा का निर्माण हो जाता है, जिसको हम एसिडियन टेडपोल लार्वा कहते हैं, जो कि डेवलपमेंट के बाद स्वतंत्रता क्या होता है वो जल में तैरता हुआ में दिखता है। तो ये जो लार्वा होता है, ये जैसे कि इसको हम एसिडियन टेडपोल लार्वा है, ये जो स्ट्रक्चर पूरी है ये इसके अंदर क्या है टेडपोल लार्वे की ये स्ट्रक्चर इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो लार्वा होता है इसके अंदर और क्या क्या स्ट्रक्चर होती हैं, इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसके मुख्य रूप से ये दो हिस्से होते हैं। ये आगे वाला जो है इसको हम हेड कहते हैं, और पीछे वाला क्या होती है ये टेल होती है। तो ये जो लार्वा है ये 1.2 मिलीमीटर जो है लंबा होता है। ठीक है, और ये पूर्ण विकसित लार्वा हो जाता है, और इसका जो हेड होता है जो कि ये इसका ट्रंक जो रीजन है ये जो होती है लगभग बेलनाकार होता है, और इसके अंदर पीछे की साइड में क्या होती है कि पूंछ होती है। ठीक है, ये ट्रंक या टेल रीजन जो इसकी यहाँ पर ये मिलती है। जो पूंछ होती है वो पार्श्वों में कंप्रेस होती है, संपीड़ित होती है, मतलब लेटरली कंप्रेस हो इसमें टेल मिलती है। ठीक है, इसके अंदर ये 2 या 3 जो होती है इसमें एडहेसिव पेपिले होते हैं, आसंजक होते हैं, जो इसको अपने जो सबस्ट्रेटम जो होता है, जहाँ पर भी कुछ चट्टान है, सैंड है, जो भी है उसके साथ चिपकने में क्या होते हैं ये हेल्प करते हैं। तो ये जो है ये इसमें एडहेसिव पेपिले का इसके अंदर ये मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका शरीर भी हार्डमानिया की तरह ही टेस्ट जो होती है उसके द्वारा क्या होता है ये कवर्ड रहता है, ढका हुआ रहता है। और जो टेल है उसके अंदर ये टेल फिन, ये इसको हम कोडल फिन जो होते हैं, ये यहाँ पर ये कोडल फिन है, ये यहाँ पर क्या मिलता है ये ऐसे से इसमें ये कोडल फिन मिलते हैं। तो ये इनकी स्ट्रक्चर है। इनका अंदर जो होता है नोटोकोड होती है, टेल के अंदर जो हिस्सा होता है उसके अंदर, जैसे कि ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ये नोटोकोड और नरकोड जो है इसके अंदर क्या होती हैं, दोनों टेल के अंदर क्या होती हैं प्रेजेंट होती है। ठीक है, नोटोकोड जो है एक छड़ के रूप में जो खोखली संरचना है, उसके बारे में आपको पहले भी बता दिया है, वो इसमें उपस्थित रहती है, और बिल्कुल सिर के जो अगर भाग से लेके पूंछ तक, जैसे यहाँ से शुरू हो रही है नोटोकोड, हम इसको ये समझ सकते हैं जैसे कि यहाँ से भी शुरू होके और ये जो है पीछे तक जो होती है ये चल रही है इसके अंदर, ये यहाँ तक भी ऐसे ही इसमें ये नोटोकोड तक ये जा रही है। ठीक है, इसके अंदर एक और इसकी खासियत होती है, ये नोटोकोड है, इसके ऊपर जो ये स्ट्रक्चर है, ये जिसको हम यहाँ पर ये ऐसे ये डायग्राम दिखा देते हैं, ये नर्वकोड होती हैं। और इसकी नर्वकोड के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसकी नर्वकोड की, वो क्या स्ट्रक्चर है ये हम आपको इसके नर्वकोड के जो हिस्सा है ये हम इसके अंदर ये दिखा रहे हैं, इसको हम सेरिब्रल वेसिकल भी कहते हैं। ठीक है, तो नर्वकोड है, इसका जो आगे वाला हिस्सा होता है वो फैल जाता है, जिसको हमें सेरिब्रल वेसिकल कहते हैं, और उसके अंदर जो होती है सेंस ऑर्गन मिलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दिखा रखे हैं, ये एक तो ये है और एक ये हैं, ये क्या होते हैं ओसिलस मिलते हैं, और ये जो बीच में है यहाँ पर ये प्रेजेंट है, ये एक प्रकार का स्टेटोसिस्ट है, या ओटोसिस्ट जो होती है प्रकार का इक्विलिब्रियम जो ऑर्गन होता है वो यहाँ पर क्या होता है
प्रेजेंट होता है। और जो ये ओसिलाई होते हैं दो, ये जो होते हैं ये संवेदी अंग होते हैं, देख नेत्रक की तरह क्या होते हैं, ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये संतुलन पट्टिका भी है और ये इसके अंदर ये मिलते हैं। तो ये जो है ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो और इसके बारे में और भी बात है कि ये जो बनती है, जैसे हमने आपको यहाँ पर ये बताया, ये सेंसरी, ये वेसिकल है, ये ओटोसिस्ट है, और ये पीछे की साइड में फिर विसल जो गैंग्लियन है उसके रूप में जो सेरिब्रल कोन जो होती है, ये जो है पीछे की साइड में क्या होती है, ये विसल गैंग्लियन है। तो ये इस प्रकार जो है ये विसल गैंग्लियन के रूप में पीछे तक एक्सटेंड होती है, और जो और पीछे की साइड में क्या होती है, नर्व कोड के रूप में जाती है। ठीक है ना, तो ये इनके अंदर ये सेंस ऑर्गन है। और इसकी एक और बात भी, ये पीछे वाला हिस्सा हो गया, आगे वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पर इसको हमें सेरिब्रल कोन कहते हैं, जिसको हमें ब्रेन भी कह देते हैं। ये सेरिब्रल कोन भी इसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आहार नाल के अंदर जो होता है होती है, और इसके अंदर जो मुख होता है इनका ये क्लोज रहता है। शुरू के अंदर जो होता है इनका मुख बाहर ओपन नहीं होता है, और ये इसकी आहार नाल की यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखा रखी है। तो ये जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है ना, ये यहाँ से इसका माउथ है, ये इसके अंदर फेरिंग्स हैं, इसके अंदर ये क्या है, गिल स्लिट्स या स्टिग्मेटा है, और ये जो है ये क्या है, इसके अंदर एंडोस्टाइल है। ये इसके अंदर स्ट्रक्चर से एडल्ट के अंदर भी होती हैं और इसके लार्वा के अंदर भी इसके अंदर उपस्थित होती है। तो आहार नाल के अंदर फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्टोमक है, रेक्टम है, ये सभी इसके अंदर जो होती हैं। और ये जो है ये इसकी ये है एनस, जो कि आर्ट्रियम के अंदर ओपन होती है, और आर्टियोल जो अपर्चर होता है वहाँ से ये बॉडी से बाहर निकल जाती है इसके अंदर। ठीक है, इसके एक और बात भी है, इसके अंदर जो है ये जैसे कि फेरिंग्स है, ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर जो है ये कुछ मीजन कायमा सेल भी मिलती हैं। ये भी इसके एक करेक्टरिस्टिक होती है, मीजन कायमा सेल भी मिलते हैं, शरीर के लगभग भाग में होती हैं, और इनसे क्या होता है, कोई भी कोशिकाएं जो होती हैं इसे बन जाती हैं, स्टेम सेल के रूप में ये काम करती हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो है ये इसकी स्ट्रक्चर है, और इसकी जो ग्रसनी है उसके पीछे की साइड में इसमें ये हार्ट है, ये जैसे यहाँ पर आपको दिखा रखा है, तो ये यहाँ पर ये जो है हार्ट है यहाँ पर ये, तो ये इसके अंदर ये स्ट्रक्चर इसकी ये प्रेजेंट होती है, ये है। और ये जो है इसके अंदर सेंसरी जो वेसिकल है उसको हमने एनलार्ज करके और दिखा दिया गया है। तो ये नर्व कोड होती है, ठीक है ना, और बीच में ये नोटोकोड होती है। तो ये मसल बैंड होती है, इसके अंदर 4 होती हैं ये, ठीक है, ये एक्टोड्रम की लेयर है, और ये मसल्स लेयर जो भी होती है इसके अंदर ये यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। तो ये इसका एक टैडपोल लार्वा है, ठीक है। और ये जो पूंछ है ये इसके यहाँ तक ही जाती है, इसमें नर्वकोड और नोटोकोड इसके अंदर दोनों होती है, ठीक है। और पूंछ के अंदर जो होती है मसल बैंड भी पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो है इसका टैडपोल लार्वा है। तो टैडपोल लार्वा के अंदर जो है इसमें कोडेटा के कई लक्षण मिलते हैं, जैसे कि एक तो क्या मिला, इसमें नर्व कोड मिलती है जो कि डोर्सल होलो नर्व कोड होती है, नोटोकोड भी मिलती है इसके अंदर, और इसमें सेंस ऑर्गन भी आगे ओटोसिस्ट है, ओसिलस है, ये जो है इसके अंदर मिलते हैं। और फेरिंग्स के अंदर जो होते हैं ये गिल स्लिट्स भी यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हार्ट और पेरिकार्डियम है ये भी इनका एक करेक्टरिस्टिक्स होता है, किसका होता है, ये भी कोडेटा का होता है, ठीक है। तो ये जो टैडपोल लार्वा होता है यह जब इसका निर्माण होता है तो ये शुरू के अंदर जो होता है फोटो पॉजिटिव होता है और जियो नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब ये लार्वा बनता है ये पानी के ऊपर पहुंच जाता है क्योंकि फोटो पॉजिटिव होता है, और जियो नेगेटिव यानी कि नीचे समुद्र में ये नहीं जाता है। लेकिन ये जो लार्वा होता है इसके माउथ के चारों तरफ जब इसका निर्माण होता है तो ये जो माउथ होता है ये कवर्ड होता है, और इसकी वजह से जो होता है ये लार्वा जो है भक्षण करने में जो होता है यानी कि खाने के अंदर क्या होता है ये असमर्थ रहता है, ठीक है। टेस्ट के द्वारा चोल के द्वारा क्या होता है ये कवर्ड रहता है। फिर कुछ घंटों के बाद जो होता है ये जो होता है लार्वा इसका जियो पॉजिटिव और फोटो नेगेटिव हो जाता है, इसकी ओरिएंटेशन बदल जाती है। अब जो होता है ये प्रकाश से दूर जाता है और ये कम एक्टिव हो जाता है, और ये जो पानी के अंदर जाकर वहाँ पर क्या होता है बैठ जाता है। और उसके लिए जो होती है इसके अंदर ये एडहेसिव पेपिले जो होते हैं इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। ये उल्टा चिपक जाता है इनके द्वारा, यानी कि पूंछ जो होती है ऊपर हिलती रहती है, और फिर इसके अंदर जो होता है कायांतरण होता है जिसका बारे में हम आगे बढ़ाएंगे, उसको हम प्रतिगामी कायांतरण यानी कि रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो ये इसके अंदर ये
हो जाती है, और इसके बाद जो होता है ये लार्वा जो होता है इससे एडल्ट का निर्माण हो जाता है। तो ये जो लार्वे हैं इसके अंदर अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, ये चेंजेस होते हैं। ये आपको लार्वे के जो मैंने करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं ये आपको थोड़े से ब्रीफ इसके अंदर ये बताए गए हैं, क्योंकि क्या क्या साइज होती है, नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, नर्वकोड होती है, सेरिब्रल वेसिकल भी बनाती है इसके अंदर, उसके बारे में हमने पढ़ा दिया। ठीक है ना, नर्वकोड का आगे वाला हिस्सा जो होता है जिसको हम ब्रेन भी कहते हैं। सेरिब्रल वेसिकल में क्या क्या होता है, लेंस सेल यानी कि ओसिलस और ओटोलिथ भी होती हैं, हार्ट भी यहाँ पर होता है। ठीक है, फेरिंग्स के अंदर जो होती हैं ये कम होते हैं, गिल स्लिट्स ज़्यादा इसमें बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब इसके अंदर जो होती हैं ये लार्वा के अंदर यहाँ पर क्या होता है ये प्रेजेंट होती हैं। तो ये इसका लार्वा है। तो अब जो ये लार्वा है इसमें क्या होगा, कायांतरण होगा, यानी कि इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होगी, इसकी काया में परिवर्तन होंगे। और ये जो परिवर्तन होने के बाद जो एडल्ट जो एनिमल मिलता है हार्डमानिया, जो कि एडल्ट जो हार्डमानिया होता है वो जो कि सेसाइल होता है, इसके अलावा उसमें कोडेट के लक्षण भी नहीं मिलते हैं। तो ये सब जो होते हैं इसी की वजह से इसको हम बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और एडल्ट के अंदर सिर्फ गिल स्लिट्स ही एक ऐसा करेक्टरिस्टिक्स है जो कोडेटा के अंदर मिलता है, बाकी सेंस ऑर्गन है, नर्व कोड, नोटोकोड सब जो होते हैं एडल्ट में क्या होते हैं अपभ्रासी हो जाते हैं, यानी कि डीजनरेट हो जाते हैं। तो इसके अंदर भी मेटामॉर्फोसिस के अंदर दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव और एक को हम क्या बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं। तो ये जैसे कि आपको डायग्राम के रूप में समझाने की कोशिश की है कि ये यहाँ पर एडहेसिव पेपिले होते हैं। इन पेपिले के द्वारा जो होता है जब भी मेटामॉर्फोसिस होती है तो ये अपने आप को ऐसे यहाँ पर सबस्ट्रेटम के साथ चिपका लेता है, और फिर जो होती है इसके अंदर ये अगला जो परिवर्तन है जैसे हमने ये दिखा रखा है ये है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है कि ये एडहेसिव पेपिले हैं, इनके साथ ये यहाँ पर लगभग एडहेर हो जाता है 5 मिनट के बाद जो होता है। और ये जो इसकी ट्रंक एपिडर्मिस थी ये टेल थी। अब यहाँ पर जो टेल है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे टेल जो होती है वो डीजनरेट होनी शुरू हो जाती है। फैगोसाइटिक जो सेल होती हैं वो टेल के जो भाग होते हैं उनको खाना शुरू कर जाते हैं, और लास्ट में जो टेल होती है वो पूर्ण रूप से क्या होती है समाप्त हो जाती है। और पूंछ क्योंकि एडल्ट में होती नहीं है तो ये इसके अलावा पूंछ के अंदर जो भी वहाँ पर मसल्स होती हैं, वहाँ पर नर्व कोड होती है, नोटोकोड होती है, वो भी क्या होती है धीरे धीरे अपहरासित, यानी कि उनका भी अपहासन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो लार्वा होता है ये इनके अंदर ऐसे ये चेंजेस आते हैं। और ये जो लार्वा के आगे और क्या बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर ये ऐसे यहाँ पर बताया था आपको, ये जैसे पेपिले हैं, ये टेल हैं, और इसके अंदर ये एक बड़ा महत्वपूर्ण चेंज होता है। ये चेंज क्या होता है कि जो ये एडहेसिव पेपिले हैं जो यहाँ पर ये अटैच होती हैं, और यहाँ पर ये इसका माउथ है, तो इस क्षेत्र के अंदर जो होता है इसके अंदर जो ग्रोथ है इसके वेंट्रल साइड के अंदर अदर साइड में जो होती है ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, और उस ग्रोथ की वजह से ही इसकी एक पिक्यूलियर ओरिएंटेशन जो आपको हमने पहले पढ़ाई थी वो हो जाती है, और उसकी वजह से ये जो है ये इस साइड में आ जाता है। इसको हम अगर पहले देखेंगे तो पहले क्या है इसके अंदर ये यहाँ था, ये यहाँ से इसके अंदर मूवमेंट ये लगभग 90 डिग्री के जो एंगल के ऊपर जो होता है ये ब्रैंकियल जो अपर्चर है ये इसके अंदर ये मूवमेंट इसके अंदर ये हो जाता है। तो ये ब्रैंकियल अपर्चर ये इस प्रकार एक ब्रैंकियल साइफन के ऊपर जो होता है ये ऐसी स्ट्रक्चर है, और ये जो है आर्टियल ये अपर्चर इसके अंदर ये होता है। तो ये इस प्रकार 90 डिग्री के कोण के ऊपर जो होता है इसमें ये चेंज आ जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार जो है इसके अंदर ब्रैंकियल और आर्टियल छिद्र होते हैं इसके अंदर ये परिवर्तित होते हैं। तो ये जो इसके अंदर होते हैं ये सारे रिट्रोग्रेसिव चेंजेस हैं इसके अंदर। रिट्रोग्रेसिव का मतलब क्या हुआ, प्रतिगामी चेंजेस हैं जो कि एडल्ट के अंदर नहीं मिलते हैं। और इस प्रकार ये हम देख रहे हैं लगभग 48 आवर्स के बाद ये जो एडल्ट है इसकी ऐसे ये स्ट्रक्चर्स बन जाती है। ठीक है ना, तो ये आर्ट्रियम है, ये आर्टियल साइफन है, ब्रैंकियल है, एंडोस्टाइल है, ये सब जो है ये इसके अंदर क्या होते हैं ये बनते हैं। ठीक है, ट्रंक जो होती है वो अब ब्रॉडर हो जाती है। ठीक है, जब इसके अंदर डेवलपमेंट होता है तो ये हमने अभी आपको रिट्रोग्रेसिव चेंजेस बताए हैं। अब इसके अंदर जो है कुछ प्रोग्रेसिव जो चेंजेस होते हैं वो भी है इसके अंदर होते रहते हैं। तो प्रोग्रेसिव जो चेंजेस होती हैं अनुगामी जो क्रिया होती हैं जो इसके अंदर कुछ संरचनाएं बनती हैं जो लाइफ लॉन्ग जो होती है उसके काम आते हैं। तो ये चेंजेस क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि पूंछ जब इसकी
डिसअपियर हो जाती है, आपको मैंने बताया था। तो ये जो लार्वा है ये लगभग ये क्या होता है, ये नाशपाती के आकार का, तो ये हमने पहले पढ़ा रखा है, बैग शेप जो भी है इस प्रकार क्या होता है, ये बनकर इसका निर्माण हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा वैस के अंदर जो है न्यूरल ग्लैंड है, नर्व गैंग्लिया है, ठीक है, ये सब जो है इनका निर्माण भी हो जाता है, जो अलग अलग जो कार्य करने के लिए वो बनती हैं, ठीक है। टेस्ट जो होता है, मुंह के ऊपर जो टेस्ट की जो कवरिंग आपको पहले बताई थी, वो अब क्या होगी, वहाँ से हट जाएगी और फिर जो है अब ये अपना फीडिंग करना शुरू कर देता है। तो ये जो है ये वैसे बताया था इसके बारे में, ये भी इसका एक डायग्राम है लार्वा का ही, जो आपको मैंने ये ऐसा डायग्राम बनाया है। और इसको हमें इस रूप के अंदर भी इसको हम दिखा सकते हैं कि ये इस प्रकार चिपक जाता है। ये टेल जो डीजनरेट, इसके अंदर ये टेल डीजनरेट हो रही है ना, ये टेस्ट है, ये सारी जो इसके अंदर ये स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। तो ये भी ये टेस्ट है, ये टेल डीजनरेट हो रही है, और ये इनका ये ब्रैंकियल एपर्चर है, आर्टियल एपर्चर है, और इसमें कैसे कैसे ये चेंज होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब आपको जैसे बताए हैं, ये नेक्स्ट स्टेज में ये ऐसे बन गया, ठीक है। और फिर ये जो है ये आ गया सी यंग एडल्ट स्टेज होती है, डोर्सल व्यू जो इसका ये दिखाया गया। तो ये डीजनरेटिंग टेल है, और ये इनके अंदर ये एक्टोडर्मल एम्पुले, इसके अंदर जो ये बनते हैं ये एक्टोडर्मल एम्पुले का निर्माण भी हो जाता है। ये एक प्रकार का प्रोग्रेसिव चेंज के अंदर ही आता है। ये 4 कॉर्नर जो होते हैं ये वहाँ पर लार्ज एक्टोडर्मल जो बनाते हैं, इसके अंदर 2 चारों कॉर्नर पर बन जाते हैं, एक्टोडर्मल एम्पुले बनते हैं, ठीक है, ठीक है। और 2 छोटे छोटे इसके अंदर ये बन जाते हैं, एम्पुले होते हैं, ठीक है। ये इसकी एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर ये, ठीक है। और ये ऑटोसिस्ट डीजनरेटिंग जो है, ये ऑटोसिस्ट है, ये डीजनरेटिंग टेल है, और ये इस प्रकार ये इसकी ये टेस्ट जो है इसके चारों तरफ ये से बन जाती है। तो ये जो है इनके अंदर ये चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस। और क्या चीज़ होते हैं ये, जैसे कि हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो स्टिग्मेटा है उनकी संख्या भी क्या होती है, बढ़ जाती है। आर्टियल जो कैविटी थी, प्री कोस्ट गुहा, वो भी अधिक लंबी और चौड़ी हो जाती है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो होती है एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो लंबी और वक्रित हो जाती है, हमारा साइज भी क्या होता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। और इसके अंदर जब डेवलपमेंट आगे बढ़ता जाता है तो अदर साइड के ऊपर जो होता है टेस्ट, उससे क्या बनता है, फुट का निर्माण भी हो जाता है। और इसके अंदर वास्ट्रो सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम जो भी होती है इसकी ये डेवलप होते हैं। गोनाड जो होती हैं ये इनके अंदर ये बन जाते हैं। तो इस प्रकार जो है ये इनका एक लार्वा का निर्माण होता है। टेडपोल जो लार्वा बना है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है। लार्वा तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है किसी भी जीव के अंदर। मुख्य काम जो होता है वो उसकी जो जाति है उसको आगे बढ़ाने में काम करता है, या उसको हम कहते हैं कि डिस्पर्सल में पर्यावरण के अंदर बोलता है, क्योंकि जो वयस्क जो होता है वो सीडेंटरी लाइफ के अंदर होता है, स्थानबद्ध होता है, और जब लार्वा होता है वो क्या होता है, फ्री स्विमिंग होता है। तो वो इसको नई जो स्थान है वो उसको अवेलेबल आता है जहाँ पर प्रयुक्त मात्रा में भोजन वगैरह मिल सकते हैं। इसके अलावा ये जो होता है फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस के अंदर भी इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, जातिवर्तीय महत्व भी है, जो कि पुनरावर्तन का नियम को ये बताता है, ठीक है ना, कि जो होता है जब उसका डेवलपमेंट होता है तो अपने जो एंसेस्टर होते हैं, पूर्वज होते हैं, उनके गुणों को क्या होता है वो रिकैपुलेट करते हैं, उनको संक्षिप्त रूप में क्या होते हैं वो रिपीट करते हैं। तो ये भी यहाँ पर दिखाया गया है, क्योंकि इसका जो लार्वा है उसमें सारे कोर डेटा के लक्षण मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी इसका एक महत्व है। इसके अलावा ये टैक्सोनोमिक सिग्निफिकेंस ही है, क्योंकि लार्वा के आधार पर ही हम ये कह सकते हैं कि ये कोर डेटा है। इसके अलावा हम इसका कोई वैसा कोई भी डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर हमारे पास नहीं है जो ये कह सके कि ये कोर डेटा है। तो ये एक एसिडियन टेडपोल लार्वा है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है इसके बारे में हमने भी ये पढ़ा है। धन्यवाद।